तो नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कुछ करियर का। पढ़ाई लिखाई का तो होता ही रहता है, और करियर का बात करने के पहले एक जरूरी है, इलेक्टोरल बॉन्ड गैर कानूनी नहीं है, कानूनी है। ठीक है, उसका प्रोविज़न बनाया गया है। तो हल्ला क्यों हो रहा है? हल्ला हो रहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू जो पैसा दिया गया है, पैसा जो मूव हुआ है, दैट इज स्पीड ऑफ मनी, या पर्टिकुलर आदमी को पैसा दिया जा रहा है तो वेलोसिटी ऑफ मनी। ठीक है, मनी कहाँ से आया? मनी का जो मूवमेंट हुआ है, मेन कारण वो है इलेक्टोरल बॉन्ड लीगल है, समय नहीं बर्बाद की। ठीक है, अब रही करियर की बात, तो एक चीज़ हम बात को बताते हैं, एक इसमें एजम्पशन है। हम आज उसके लिए बात कर रहे हैं जिसका एज ग्रुप 35 से 40 या 45 के बीच में है, 10 साल का जो स्पैन में है। और जो लोग इसमें काम कर रहे हैं, इंजीनियर हो, MBA हो, जो भी हो, उसके लिए बातचीत कर रहे हैं वो उनको क्या करना है। ठीक है, अब अगर आप प्रेजेंट कंपनी में काम कर रहे हैं और आप सेटिस्फाइड हैं, आपका ग्रोथ अच्छा मिल रहा है, इंक्रीमेंट अच्छा हो रहा है, प्रमोशन अच्छा मिल रहा है, साथ साथ आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ाया जा रहा है, तो समझिए कि आपका ग्रोथ ठीक ठाक हो रहा है। ठीक है, चिंता की बात नहीं है, आप आगे जा सकते हो। अगर आपको इसमें स्विच करना है, अगर प्रेजेंट कंपनी सेटिस्फाइड नहीं है, आपका सैलरी इंक्रीमेंट नहीं हो पा रहा है, कंपनी टाइम पर सैलरी नहीं दे पा रही है, प्रमोशन का कुछ नहीं है, ऐसा कोई रूल्स दिखाई नहीं दे रहा है। अभी तक आप समझ गए होंगे, अगर 30 साल 35 साल या 40 साल के एज है, पीछे का हटा दीजिए जिस समय आदमी लर्निंग में लगाता है। और ख़ास करके हम इसके ये जो कैप हम लगाया है 35 to 45, और ये प्राइवेट में जो जॉब कर रहा है, गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, उसमें अपना करियर का चिंता नहीं करना है। सेंट्रल गवर्नमेंट का अपना रूल है, प्रमोशन होते रहेगा, इंक्रीमेंट होते रहेगा। और स्टेट गवर्नमेंट का अपना रूल है, उसमें भी प्रमोशन इंक्रीमेंट होते रहेगा। थोड़ा स्लो होगा प्रमोशन, थोड़ा स्लो होगा स्टेट गवर्नमेंट के केस में। ये प्राइवेट कंपनी के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो अब प्रेजेंट करियर से आप सेटिस्फाइड नहीं हैं, स्विच ओवर करना चाह रहे हैं, स्विच ऑफ करना चाह रहे हैं इस कंपनी से दूसरे कंपनी में। इस कंपनी प्रेजेंट कंपनी से आप सेटिस्फाइड नहीं हैं, क्या मतलब आगे का कंपनी उससे भी खराब निकल जाए। अभी क्या है कि जब स्विच ऑफ करते हैं तो प्रेजेंट कंपनी से अच्छा कंपनी में स्विच ऑफ करते हैं। स्विच ऑफ करने के पहले आपको कुछ चीज़ देखना है। ठीक है, वो कंपनी का रजिस्ट्रेशन जो है प्राइवेट लिमिटेड है या लिमिटेड। ठीक है ना, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो होता है उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में 2 ही मेंबर रहता है, जनरली एक ही परिवार का रहता है, इसीलिए उस कंपनी में डाइवर्सिटी नहीं रहता है। जितना भी काम है, डिसीजन है, वही दोनों आपस में बैठकर, दोनों जनरली पति पत्नी होता है, आपस में बैठकर डिसीजन ले लिए। डिसीजन होने के बाद जो पेपर बना वो कंसर्न ऑफिसर को भेज दिए। तो न खुद वो कंपनी का अधिक ग्रोथ होने का चांसेस रहता है और न एम्प्लॉय का ग्रोथ होता है। ठीक है, कुछ एक्सेप्शन भी है, कुछ एक्सेप्शन है। जिस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का प्रमोटर, ठीक है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पति पत्नी हो या भाई बहन जो हो, बेटा और फादर हो, तो अगर प्रमोटर पढ़ा लिखा है, जैसे IIT से है, IIM से है, वो स्टार्टअप, आजकल डेट में बोलते हैं स्टार्टअप, लेकिन ऐसा स्टार्टअप, जब कंपनी कोई भी ठेला लगा लीजिए वो भी स्टार्टअप हो गया। ठीक है ना, तो जब उस कंपनी का प्रमोटर कोई बहुत ही रिनाउंड इंस्टीट्यूशन से पढ़ा लिखा है, तो 90% केसेस में होता है कि वो कंपनी प्राइवेट रहते हुए भी ग्रो करेगा, आपका स्टाफ भी ग्रो करेगा, सब ग्रो होगा। 10% में ही है कि पैसा के लालच में कोई गलत काम वो करता है। ठीक है, तो क्या रखना है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में अगर जा रहे हैं नेक्स्ट,
तो उसका प्रमोटर का क्वालिफिकेशन रखना है, डायरेक्टर का क्वालिफिकेशन रखना है, ठीक है। अब अगर आप प्राइवेट लिमिटेड नहीं, लिमिटेड कंपनी में जा रहा है, ऑफर आपको मिला है, कैसे चेक करेंगे? लिमिटेड कंपनी एक बड़ा कंपनी होता है, उसमें डायरेक्टर्स भी बहुत होता है, प्रमोटर होता है एक या दो, और मेंबर होता है जो कि पैसा इनिशियल लेवल में लगाता है। उस कंपनी को चलाने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनता है, जिसमें कम से कम 7 डायरेक्टर आपको मिलेगा, ठीक है। मैक्सिमम 15 मिल सकता है, कम से कम 7 डायरेक्टर मिलेगा, 15 से भी अधिक मिल सकता है, ठीक है। तो उस कंपनी, अब कंपनी तो बड़ी है, कोई भी लिमिटेड कंपनी, तो कैसे पहचानेंगे आप उसको? उसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का खोलिए, होम पेज में जाइए, होम पेज में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होना चाहिए, उस पर क्लिक कीजिए। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं दिया हुआ है तो उस कंपनी में नहीं जाना है। अगर अपना पोर्टल में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी शो नहीं कर रहा है तो समझ जाइए कुछ गड़बड़ है, वहीं पर ब्रेक लगाने का उसमें, ठीक है। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर दिया हुआ है तो खुल के आएगा, क्लिक कीजिएगा, होम पेज में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर खुल के आएगा, उसमें देखिए, उसमें ठीक है, उसमें एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कितना है, नॉन एग्जीक्यूटिव कितना है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कितना है, ठीक है। जितना अधिक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा उतना अच्छा होगा, फर्स्ट ये क्राइटेरिया। उसके बाद जितना भी डायरेक्टर है सभी का नाम देखिए, नाम देखिए मतलब कि आप चेक कीजिए कि इसमें ऐसा तो नहीं कि 8-10 जो डायरेक्टर है इंडिपेंडेंट और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को छोड़ के वो एक ही परिवार का एक ही टाइटल का है। अगर एक टाइटल का है तो थोड़ा सावधान हो जाना का, थोड़ा सावधान इसलिए हो जाना है कि नॉन एग्जीक्यूटिव और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, उसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के काम काज पर नज़र रखता है, गवर्नमेंट को रिपोर्ट करता है, ठीक है। अगर सभी अलग अलग परिवार के हैं, सभी अलग अलग है टाइटल वाइज, है ना, तो वो कंपनी निश्चित रूप से ही रेस्पेक्टिवली अच्छा कंपनी होगा। आप चेक कर लीजिए, टाटा ग्रुप का देख लीजिए, बिरला ग्रुप का कोई कंपनी खोल के होम का देख, जो कंपनी बढ़िया लेवल पर चल रहा है ना, बिरला हिंडाल्को का देख लीजिए, उसके बाद टाटा का कोई ग्रुप का देख लीजिए, ये सब खोल के आप देखिए, है ना, आरपीजी का देख लीजिए। एक दो तो होगा डायरेक्टर, उसके घर का होगा, जैसे एक डायरेक्टर हो सकता है कि उस कंपनी का मालिक का कोई आदमी हो, दूसरा भी हो, लेकिन बाकी का अलग से होगा, अलग अलग। ये इसलिए कि कंपनी अच्छा है, उसके पास बहुत सारा बिजनेस है, तो उस सारे बिजनेस को लाने के लिए एक्सपर्टाइज चाहिए। कोई जरूरी नहीं कि आपके घर में ही मिल जाएगा, तो एक्सपर्टाइज चाहिए, तो अलग अलग स्ट्रीम से डायरेक्टर को बनाया जाता है ताकि वो उसका कॉन्टैक्ट्स के थ्रू अच्छा बिजनेस मिले, ठीक है। अब आगे घपला नहीं हो, आगे कोई गलत चीज़ नहीं हो, इसके लिए नॉन एग्जीक्यूटिव और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर या नॉमिनी डायरेक्टर जो होता है उसको रखा जाता है। नॉमिनी डायरेक्टर कौन होता है? कोई अगर बैंक किसी कंपनी को लोन दिया, एसबीआई अगर किसी कंपनी को लोन दिया, तो एसबीआई बोलेगा कि नहीं, तुम पैसा लिया है मेरे तरफ से, तुम्हारे यहाँ एक डायरेक्टर रहेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बैठेगा, नज़र रखेगा कि तुम गलत कर रहे हो, क्या कर रहे हो। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर गवर्नमेंट को रिपोर्टिंग है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मीटिंग में, एनुअल जनरल मीटिंग, एग्जीक्यूटिव ईजीएम वगैरह में जो होता है डिसीजन, उस पर नज़र रखेगा कि कोई गलत तो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो उस ढंग से वो कंपनी अच्छी होगी। दूसरा उसके बाद क्राइटेरिया क्या है? दूसरा क्राइटेरिया ये है कि उसका आप मार्केट वैल्यू देखिए, ठीक है ना, उसका मार्केट वैल्यू देखिए कि थोड़ा सा ये डिफिकल्ट है। मार्केट वैल्यू देखने का मतलब ये है कि वो कंपनी के ऊपर अभी तक आज के डेट में कितना उधार है, अभी बाकी या उधार चुका दिया, उधार बाकी है, वो देखना है। अधिक उधार रहने पर दिक्कत हो जाता है ना। वो कंपनी पहले उधार का पैसा देगा, उसके बाद अपना एक्सपेंशन करेगा या जो करेगा, तो डिफरेंट क्राइटेरिया। ये सब चीज़ हमको क्यों बता रहे हैं? 35 से 45 का जो कैप बता है, एज कैप, या उस बीच में जो आप काम कर रहे हैं तब स्विच ओवर करने जा रहे हैं, तो ये बहुत मायने रखता है। क्योंकि आगे का ज़िंदगी में, आगे 45 वर्ष के बाद जब आप स्विच ओवर करना चाहेंगे दूसरे कंपनी, वो डिफ़िकल्ट है ना। मान लीजिए कि आप 45 की एज में डीजीएम चाहे एजीएम या जीएम कुछ है, उसके ऊपर जाना चाह रहे हैं, पोस्ट कम है, ठीक है ना। तो
ऐसा नहीं कि आप किसी ऐसे कंपनी में ज्वाइन कर रहे, ज्वाइन करने के बाद 3-4 साल के बाद कंपनी पर कोई चार्जेज आ जाएगी, जैसा बहुत सारा ऐसा कंपनी हुआ है, आप याद कर सकते हैं, तो फिर आप फंस जाएंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये सब चीज़। फिर बैक होना वहाँ से मुश्किल हो जाएगा। नीचे के 35 वर्ष से पहले का जो आपका एज ग्रुप है या काम कर रहा है, तो ऑप्शंस अधिक है, ठीक है ना, और बहुत इजीली आपको 20-30% का इंक्रीमेंट मिल भी जाएगा। लेकिन 35 से 45 के बीच में जब अगर ऊपर जब मारते हैं, ऊपर जाने का सोच रहा है, तो बहुत सावधानी बरतने का है। क्योंकि मैंने देख 2007-8 वगैरह में बूम आ रहा था और रिसेशन भी आ रहा था, ठीक है ना, रिसेशन भी था, रियल एस्टेट में बूम आ रहा था, बाकी में रिसेशन आ रहा था। तो बहुत सारा ऐसा कंपनी जो इंडस्ट्रीज में काम कर रहा है, तो मैं देखा हूँ, जैसे LNT था, LNT है, तो उस समय रिसेशन आ रहा था, तो दिक्कत हो रहा था। जिस क्लाइंट के लिए LNT काम कर रहा था, वो क्लाइंट का पैसा रिसेशन में फंस गया था, मार्केट डाउन हो रहा था, खरीद बिक्री कम हो रहा था, तो LNT को भी परेशानी फेस करना पड़ा। लेकिन बड़ी कंपनियों को उतना फर्क नहीं पड़ता है कि उसी समय रियल एस्टेट कंपनी बूम कर रहा था। अब बहुत लोग LNT में जैसे 1 रुपया सैलरी है, तो बहुत सारा लोग रियल एस्टेट के कंपनी में 3 रुपया पे चला गया, 3 गुना पे चला गया, 4 गुना पे चला गया, और 2 और 3 साल के बाद वो कंपनी फेल हो गया। जबकि LNT में जो काम करता रहा, वो आज के डेट में कहाँ से कहाँ पहुँच गया। उस समय टाटा प्रोजेक्ट्स ग्रोइंग पर था, ठीक है ना, TCS ग्रोइंग पर था, TCE शायद बना भी नहीं था, या बना था लेकिन उसको कोई जानता नहीं था। उस समय की बात बोल रहे हैं। GD सीट ऊपर के लेवल में काम कर रहा था, सिंप्लेक्स ऊपर के लेवल में काम कर रहा था। बहुत तेज रिसेशन था इंडस्ट्रियल सेक्टर का, लेकिन रियल एस्टेट में बूम था उस समय। इसीलिए कैरियर को चुनना भी है सावधानी से। इंजीनियरिंग पढ़ लिए, मैनेजमेंट पढ़ लिए, तो जो कैरियर आप सिलेक्ट करने जा रहे हैं, तो आपको अपने सीनियर से बात करने का, अगर खुद से नहीं आपको समझ में आ रहा है, कॉलेज में फीडबैक नहीं मिला कि क्या करना है क्या नहीं करना है, कंपनी अच्छा है सब जानता है, आप टाटा में ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हर आदमी को तो नहीं मिलेगा ना। 100 अगर स्टूडेंट है किसी ब्रांच में, तो टाटा LNT 1 या 2 उठा कर लेके चला जाएगा। वो भी जो आता है कैंपस के लिए, वो एक ही स्टूडेंट को 4 कंपनी से मिल जाता है। तो कॉलेज को कैप लगाना पड़ता है कि भाई जिसको एक प्लेसमेंट मिल गया है, वो उसमें दूसरे प्लेसमेंट, दूसरे कैंपस इंटरव्यू में नहीं बैठेगा। अदरवाइज सब कंपनी आके अच्छा कैंडिडेट को ही ले लेगा, 1-2 को लेकर चला जाता है। ये कहानी होता है। तो कैरियर बहुत सावधानी से चूज करना है। ध्यान रखने का बात है, 45 वर्ष के बाद आप बैक नहीं हो पाएंगे, भले ही आपको जॉब छोड़ना पड़े, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ भी बहुत इम्पोर्टेंट है। 35 से 45 के बारे में बताएं। अब आप अगर 30 से 35 के बीच में हैं, ठीक है, प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, कोई भी हो, कंस्ट्रक्शन का हो, कंप्यूटर का हो, जो भी जॉब कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आपका लाइफ स्टाइल में दिक्कत आ रहा है, बच्चा को पढ़ाने के लिए पैसा नहीं हो पा रहा है, घर का रेंट देने के लिए पैसा नहीं हो पा रहा है, वाइफ का भी अर्निंग नहीं है ना, आप परेशानी फेल कर रहे हैं, ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। हो सकता है कि आपका एजुकेशन ठीक से नहीं हुआ हो सकता है कि स्टार्ट आपने ठीक नहीं लिया हो, जिसके कारण आप फंस गए, है ना। तो आप अपना जो जॉब प्रेजेंट कर रहे हैं उसके बारे में सोचिए, क्या इस तरह का जॉब आपके लिए अच्छा है या रास्ता चेंज करना है ना। अगर बहुत देखिए 5 साल तक किसी ऐसे चक्र में अगर आप पड़ जाते हैं जहाँ पैसा तो आ रहा है शुरू में, लेकिन 5 साल इंक्रीमेंट भी हो रहा है, लेकिन 5 या 6 साल उसमें नौकरी करने के बाद भी अगर आप वही काम आप कर रहे हैं, ठीक है ना, जो कि स्टार्टिंग में किए थे, तो ये खतरनाक है। वो कंपनी में आप ग्रो कर ही नहीं सकते। एग्जाम्पल के लिए है कि कंप्यूटर सेक्टर में अगर आज ज्वाइन किया, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कर रहा है, 5 साल के बाद भी ये सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कर रहा है, हो सकता है पैसा बढ़ रहा, पोस्ट भी बढ़ रहा, काम अगर वही कर रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर वही है,
इंजीनियरिंग में अगर आप आज भी बैठ कर फ्रेम स्ट्रक्चर डिजाइन कर रहे हैं और 5 साल के बाद भी वही काम कर रहे हैं, आपके पास टीम नहीं है। कंस्ट्रक्शन में अगर आज आप खड़ा होकर सरिया शटरिंग बनवा रहे हैं और 5 साल के बाद भी सरिया शटरिंग ही बनवा रहे हैं, तो आप एक परेशानी में हैं। आपको उससे निकलना है, नहीं तो बुरी तरह आप फंस जाएंगे। अगर ज़रूरत लगे तो उस चीज़ को छोड़ दीजिए, उस नौकरी को छोड़ दीजिए। अगर ऊपर चांस नहीं मिलता है, अलग कैरियर ढूंढिए। 5 साल ही मिलता है, आगे बढ़ जाएगा। अपना बिजनेस स्टार्ट कुछ भी कीजिए, ठीक है ना। लेकिन अगर मजबूर हैं कि नहीं करना ही पड़ेगा, फैमिली का ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, डर, हिम्मत, ये सब चीज़ आता है इसमें। अगर आप मजबूर हैं कि करना ही पड़े, तो आप ये सॉरी टू से आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। किसी भी कीमत पर आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जीवन भर आपको झेलना पड़ेगा, अपने ज़िंदगी को, अपने परिवार को, बच्चों के पढ़ाई लिखाई का सभी वो आपको ताकत लगा कर झेलना पड़ेगा। तो सावधान हो जाइए। सॉरी, मेरा परिचय है सुजीत कुमार से। आप देख रहे हैं सिविल कंस्ट्रक्शन आर्किटेक्चर चैनल, यूट्यूब चैनल। मेरा वेबसाइट है technodigital.co.in। गूगल पे है सुजीत कैरियर काउंसलिंग। और अगर कोई कॉरपोरेट इस वीडियो को देख रहा है तो मेरा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का चैनल है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऐसा डालिए, गूगल पर आएगा। और जीवन में आगे बढ़ना है, सीखना कभी नहीं छोड़िए, नहीं तो जीवन खुद आपको सिखा देगा। तो आज के लिए इतना है। थैंक यू, धन्यवाद।